अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डॉलर ट्री की पूरी शॉपिंग कि डॉलर ट्री में क्या क्या मिलता है, क्या चीज़ें मिलती हैं और मैंने क्या क्या चीज़ें बाय करी। तो अभी मैं डॉलर ट्री आ गई थी और मुझे मेकअप के सेक्शन में मैं चली गई थी और वहाँ पे आप ये देखिए कि ये सारी जितनी भी ये चीज़ें लगी हुई हैं ये सब जो हैं $1.25 की हैं। डॉलर ट्री में जो है ना हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी की तो नहीं होती, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी इनकी होती है कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं और ये इतनी जल्दी जो है ना मतलब डैमेज भी नहीं होती हैं। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैं देख रही थी और मुझे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी भी लग रही थी, यूज़फुल थी। ये सारे जैसे ये नेल्स हैं, आर्टिफिशियल नेल्स जो लड़कियों को अच्छे लगते हैं और वो लगा सकती हैं। ये सारी नेल प्लेट्स भी रखी हुई थी और मेकअप का यहाँ पे हर सामान था और बहुत ही अच्छा था। मतलब जो हम देखते हैं ना टिकटॉक पे वायरल कुछ चीज़ें हुई होती हैं और हम यूट्यूब की वीडियो पे भी कुछ ना कुछ ऐसी वायरल इन मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम देखते हैं, वो यहाँ मुझे हर चीज़ मुझे नज़र आ रही थी। तो ये फेस और लिप्स और उसके लिए बड़ा अच्छा सा मुझे होल्डर नज़र आया था और ये भी बहुत अच्छा मुझे हेयर स्प्रे और ये हेयर मूव्स लगा। छोटी बॉटल्स भी हैं इनकी और बड़ी बॉटल्स भी हैं। ये सारे कॉम्ब के एरिया में मैं आ गई थी। यहाँ पे सब हेयर के प्रोडक्ट्स रखे हुए थे और जेल थे और ब्रश थे। बहुत अच्छी चीज़ें थी। ये मैं जिस एरिया में आई थी ये डाई का एरिया था। आपके हेयर्स का जो कलर डाई होता है ये वो एरिया था और यहाँ पे स्प्रे भी रखे हुए थे। हेयर स्प्रे जो होते हैं, जो कभी आपके हेयर्स जो है आगे से या थोड़े बहुत वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो आप हेयर स्प्रे कर लें तो उससे ये है कि बाल काफ़ी कवर हो जाते हैं, तो वो भी मुझे अच्छे लगे। और इसके अलावा ये मैं अब आ गई थी ये टिश्यू के एरिया में। यहाँ पे सारे जितने भी टाइप के टिश्यूज़ होते हैं ना वो सब यहाँ पे रखे हुए थे और बाथरूम रोल, किचन रोल। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये किड्स के लिए है, आप उनके रूम में या इनकी टॉयलेट में रख सकते हैं। इसमें बड़े अच्छे से कार्टून्स बच्चों के लिए बने हुए थे। और ये मैं डिस्पोजेबल एरिया में आ गई थी। यहाँ पे आपको हर टाइप का डिस्पोजेबल मिलेगा, जिस तरह का भी आपको चाहिए, जैसी साइज़ की भी प्लेट्स और कप्स चाहिए वो सब आपको मिलेंगे यहाँ पर। और ये मैं आ गई थी किचन के सेक्शन में। इधर सारे जो हैं बेकिंग के आइटम्स रखे हुए थे, आपको जितनी भी बेकिंग की चीज़ें चाहिए जैसे ग्लव्स हो गए हाथ के और ये बेकिंग ट्रे हो गई। हर टाइप की बेकिंग ट्रे यहाँ पे रखी हुई थी और ये कभी कभी मिलती हैं, कभी कभी जो है ना कोई साइज़ आपको नहीं मिलता, कभी कोई शेप आपको नहीं मिलता। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ग्रिल ट्रे थी और इसके ऊपर आप बारबेक्यू रख के ग्रिल कर सकते हैं इसको इजीली। और ये काफ़ी सारे डिफरेंट शेप्स के ऑर्गेनाइज़र्स रखे हुए थे। तो मैं बस यही सोच रही थी कि क्या चीज़ लूँ और कौन सी चीज़ कहाँ अच्छे से फ़िट हो जाएगी। तो बस मैं वही ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है ना बहुत से अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स मिले। अभी मैं आपको और सेक्शंस भी दिखाती हूँ कि कहाँ किस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स यहाँ पे मिलते हैं। ये सारा एलुमिनियम फॉइल का सेक्शन था और यहाँ पे जितनी भी आपको एलुमिनियम फॉइल की जिस शेप की ट्रे चाहिए वो मिल जाती है। और ये मैं किचन के दूसरे सेक्शन में आ गई थी। यहाँ पे सारे मेजरिंग कप्स रखे हुए थे और जहाँ सारे स्पून्स, कुकिंग स्पून होते हैं वो थे। हर टाइप की यहाँ पे चीज़ें थी। और मुझे जो है गार्लिक क्रशर चाहिए था, वो मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी क्योंकि एक दफ़ा मैंने यहाँ पे देखा था, मुझे मिल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने नहीं लिया। और अब मैं 2 दफ़ा मैं यहाँ के विज़िट कर चुकी हूँ डॉलर ट्री का, लेकिन अब वो मुझे गार्लिक क्रशर जो है ना वो मिल ही नहीं रहा है। तो बस मैं वही स्पेशली मैं हमेशा मेरी हर लिस्ट में लिखा होता है गार्लिक क्रशर, जब भी मैं आती हूँ डॉलर ट्री ज़रूर देखती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिलता। बस यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं कि आपको बाय चांस कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है। और जब आपको कोई चीज़ मिल रही होती है ना, आप कभी ये ना सोचें कि मैं नेक्स्ट ट्रिप में आके जो है ना लूँगी। आप उसी टाइम वो चीज़ ले लें, क्योंकि नेक्स्ट ट्रिप का आपको पता नहीं कि वो चीज़ आपको मिलती है भी है कि नहीं मिलती। तो अभी ये मैं आ गई थी बाथरूम के सेक्शन में और यहाँ पे जो है ना आपको हर टाइप का, यानी कि जो ब्रश होते हैं और जो स्क्रबर होते हैं वो सब आपको मिलेंगे, चाहे बाथरूम के लिए हो चाहे आपके लिए आपकी किचन के लिए हो। और ये अब मैं दूसरे ऑर्गेनाइज़र्स के सेक्शन में आ गई थी। ये यहाँ पे मुझे जो है ना ये स्टैंड मुझे चाहिए थे, क्योंकि मेरे किचन के कैबिनेट्स में जो है ना शेल्फ़ नहीं बने हुए, तो ये उसके लिए बहुत अच्छे थे।
तो ये मुझे स्टैक्स पसंद आया, ये भी बहुत अच्छे थे और ये बाकायदा लेवल अप होते थे, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल। इसके ऊपर आप आराम से जो है आपके कैबिनेट के अंदर अगर स्पेस है तो आप उसको ये आराम से लेवल अप करके 3 लेवल्स करके इसको आप रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स थे। और ये अब मैं हेयर सेक्शन में आ गई थी। यहाँ पे जितने भी आपको क्लिप्स हैं, हेयर बैंड हैं और ये सॉक्स भी थे, बहुत सी यहाँ आपको वैरायटी मिलेगी। हेयर कैचर्स थे, बहुत हर टाइप का यहाँ पे कैचर था, हर टाइप का यहाँ पे बैंड था। और ये मैं आ गई थी दूसरे ऑर्गेनाइज़र्स के सेक्शन में। यहाँ पे दूसरे टाइप के यानी कि आपके जो क्लोज़ेट है उसके अंदर जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, ये उस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स थे। और मैं जब भी आती हूँ ना, मैं हैंगर ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ का सिस्टम है, यहाँ के क्लोज़ेट में आपका हैंगिंग का काफ़ी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े मोस्टली हैंग होते हैं, तो मैं जब भी आती हूँ ना 1 या 2 पैकेट हैंगर के मैं ज़रूर लेती हूँ। अभी मैंने डॉलर ट्री से शॉपिंग सारी डन कर ली थी और अब उसके बाद मुझे जाना था वॉलमार्ट। और आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था कि आज तुमने ही शॉपिंग करनी है, सारी सब कुछ तुमने हर चीज़ लेनी है, पेमेंट भी तुमने करनी है। तुम भी सीखो कि किस तरह से क्या लेना है, क्या देख एक चीज़ देख के सब जो है ना तुमने लेनी है हर चीज़। तो बस ये समझ ले मेरी प्रैक्टिस हो रही थी। तो अब मैं वॉलमार्ट आ गई थी और वॉलमार्ट में आके मुझे जो है ना ये किचन के लिए जार्स लेने थे। मैंने इससे पहले बड़े वाले जार्स में लेके गई थी, जिसमें मैं जो बेसिक जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो सब मैंने रख दिए थे। लेकिन अब बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, छोटी छोटी जैसे चीज़ें होती हैं वो आपने जार्स में रखनी होती, तो सब मेरी जो है ना पैकेट में ऐसे ही रखी हुई थी। तो अब मैंने सोचा था कि मुझे जो है ना अपने किचन को, दूसरे जो मेरे किचन के कैबिनेट्स हैं, मैंने सोचा था कि अब मैं उसको जो है और सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो उसके लिए मुझे लाजमी जो है चीज़ें चाहिए। तो कुछ मैंने डॉलर ट्री से ले ली, कुछ मैंने जो है वॉलमार्ट में अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कुछ मैंने वॉलमार्ट से ले ली। तो अभी मेरी वॉलमार्ट की भी शॉपिंग हो गई थी पूरी डन। और वॉलमार्ट में भी मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था तुम अकेले जाओ, यहाँ पे भी तुमने अकेले शॉपिंग करनी है। तो बस शॉपिंग करने के बाद फिर मुझे लगने लगी थी भूख और फिर हम यहाँ पर आ गए थे सोनिक में। ये बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे ड्राइव इन है और ड्राइव इन के थ्रू यानी कि आपने जो भी ऑर्डर करना है आप गाड़ी में ही बैठ के ऑर्डर करें और अंदर बैठने का यहाँ पे सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अनियन रिंग्स और मोज़रेला चीज़ स्टिक्स और कोल्ड कॉफ़ी जो है वो मैंने ऑर्डर करी थी। अभी हम आ गए थे घर और बस मैं सारी चीज़ें जो थी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये स्टैंड है, ये मैंने अपने शेल्फ़ के अंदर रखने के लिए लिया है। ये मैंने एक बास्केट ली है, ये मैंने फ्रूट बास्केट, इसको मैं बनाऊँगी और ये मैं फ्रिज के अंदर रखूँगी। और ये टिश्यू का बॉक्स है जो मैं टेबल पे रखती हूँ। और ये स्टैक्स हैं, अभी मैंने ये सिर्फ 2 लेवल्स लिए हैं इसके। अभी मैंने सोचा था कि मैं पहले देखूँगी कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं कि नहीं। इफ़ अगर मेरे ये अच्छे यूज़फुल हुए तो इसको मैं और लेकर आऊँगी। तो ये इस तरह से जो है ना जॉइन हो जाते हैं और आपके स्पेस अगर कैबिनेट के अंदर इतनी नहीं है तो ये बहुत अच्छे स्पेशियस हैं, इसमें सामान भी ज़्यादा आ जाता है और ये जो है स्पेस भी जो है ना ज़्यादा नहीं लेते। तो और भी मैं काफ़ी चीज़ें लेकर आई थी अपने साथ। तो ये मैंने एक स्पून है, ये मैंने ले लिया था, ये वैसे लेंटिल्स निकालने के लिए और कभी राइस निकालने के लिए ना बहुत अच्छा होता है। और जब ये मैं कुकिंग करती हूँ ना तो ये कुकिंग के लिए एक स्पून रखने के लिए मैंने एक ये स्पून सा बना हुआ जो है ये प्लेट ले ली मैंने। और ये सारे जो हैं ये मेजरमेंट स्पून हैं और कप हैं। तो मैं क्योंकि जब भी कुकिंग करती हूँ ना मैं मेजरमेंट का बहुत हिसाब रखती हूँ ना। विदाउट मेजरमेंट के मैं कुकिंग मुझसे होती ही नहीं है कि कभी कुछ कम हो गया या ज़्यादा हो गया। तो ये मुझे मेजरिंग स्पून और ये कप मुझे लाजमी चाहिए थे। और ये मैंने ग्लव्स ले लिए क्योंकि कभी कभी आपके हाथों में जैसे आप कुछ ब्लीच यूज़ करते हैं या कभी कोई ऐसे स्प्रे जहाँ पे इतने हार्ड स्प्रे होते हैं तो उससे आपके हाथ ख़राब हो जाते हैं, तो वो ये मैं ग्लव्स ज़रूर यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जो है ना टिश्यू रोल बहुत यूज़ होते हैं किचन में, तो मैं बाथरूम के लिए और किचन के लिए टेबल के लिए ये सारे टिश्यू लेकर आई हूँ। और ये मैं बाथरूम क्लीन करने के लिए भी एक बाथरूम का एक लिक्विड लेकर आई हूँ। यहाँ पे डॉलर ट्री में ये है कि आपको ज़रा चीप प्राइस पे अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये स्पंज मैंने ले लिए थे बाथरूम क्लीन करने के लिए और ये स्पंज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं अपना ओवन क्लीन करने के लिए लेकर आई थी।
इस स्पंज की स्पेशलिटी ये है कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो पूरा ज़रा स्टील से बना हुआ है और आपके ओवन में जो भी हार्ड स्टेन्स होते हैं ना उसको क्लियर करने में जो है ना वो इजी रहता है। तो अब मैं ये लेकर आई हूँ, अब मैं इसे यूज़ करूँगी तो मैं यूज़ करके बताऊँगी कि ये स्पंज जो है ना मतलब कैसा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी मतलब की हर चीज़ काफ़ी अच्छी प्राइस पे मुझे मिल गई। यहाँ अमेरिका में रहते हुए ना आपको अपना बजट का भी बहुत ज़्यादा ख़याल रखना पड़ता है कि आप अपने बजट से ना आउट ना हो जाएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।